तो मोकामा सीट पर एक बार फिर से छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह का जलवा देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि मोकामा सीट पर अनंत सिंह का प्रभाव देखने को मिला है और एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे औपचारिक इस बात का ऐलान हो गया है कि मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी को जीत मिल गया है। यानी कि मोकामा से सोनम देवी जो ललन सिंह की पत्नी है, भाजपा उम्मीदवार थी, उनको नीलम देवी ने हरा दिया है। और अब हम आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, इस बात की विश्लेषण करेंगे कि आखिर कितने वोटों के मार्जिन से हराई है नीलम देवी। तो इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आखिर भाजपा के तमाम दिग्गज, यहां तक कि मोकामा में चिराग पासवान को भी उतार दिया गया था और उसके बावजूद भी, इन दिग्गजों को जाने के बावजूद भी मोकामा के किले को यानी कि अनंत सिंह के किले को भाजपा भेद नहीं पाई। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। जिस मोकामा को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं मोकामा में भाजपा कुछ बड़ा उल्टफेर करेगी, क्योंकि चिराग पासवान भी गए थे प्रचार करने, विजय सिन्हा गए थे और तमाम भाजपा के दिग्गज पहुंच गए थे मोकामा में। सूरजभान सिंह का नाम लिया जा रहा था, सूरजभान सिंह का सपोर्ट था और कहा जा रहा था कि इस बार दो बाहुबलियों के पत्नी यानी कि ललन सिंह और अनंत सिंह की पत्नियों के बीच टक्कर है, तो कहीं ना कहीं मामला पलट सकता है। लेकिन मोकामा में तो फिर उसी छोटे सरकार का जलवा कायम है, यानी कि मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को फिर से एक बार भारी वोटों से जीत मिल गया है और वोटों का जो मार्जिन है वो है 16,741 वोट। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो डेटा है वो आरजेडी के उम्मीदवार यानी कि नीलम देवी को 79,744 वोट मिला है, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी को 63,003 वोट मिला है। यानी कि जो हार जीत का मार्जिन है आरजेडी और भाजपा के बीच वो है 16,741 वोटों का। और ये मार्जिन इतना बड़ा है आपका, लेकिन पिछली बार से तो कम है, लेकिन इस बार इतना बड़ा है कि वहां दूसरे उम्मीदवार का फैक्टर नहीं दिख रहा है। और इस बात की चर्चा चल रही है, इस बात की सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि देखिए ये जो आरजेडी ने वहां इतनी बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि गोपालगंज में आरजेडी को हार मिल गई है, लेकिन जो मोकामा में जीत हासिल हुई है आरजेडी का, वो इस बात की चर्चा चल रही है कि तेजस्वी का प्रभाव नहीं बल्कि मोकामा में ये तो बाहुबली यानी कि छोटे सरकार, आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह का ये प्रभाव है। अनंत सिंह का जब चुनाव कवरेज के दौरान हम लोग देख भी रहे थे कि वहां के जो वोटर्स हैं वो सीधे इस बात की चर्चा कर रहे थे कि देखिए हम अपने छोटे सरकार के नाम पे वोट देंगे। यानी कि अनंत सिंह का प्रभाव एक बार फिर से मोकामा में देखने को मिल गया है। और जिस मोकामा सीट के लिए कहा जा रहा था कि शायद भाजपा कुछ उल्टफेर करेगी, तो आप ये मान लीजिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे औपचारिक ऐलान हो चुका है कि एक बार फिर से मोकामा में अनंत सिंह का जलवा कायम है। अनंत सिंह मतलब छोटे सरकार, और छोटे सरकार के किले को अब भाजपा भी नहीं भेद पाई है, चिराग पासवान को ले जाकर भी नहीं भेद पाई। और आप ये कह सकते हैं कि यानी दोनों सीट यानी कि मोकामा आरजेडी के पक्ष में गया, गोपालगंज जेडी भाजपा के पक्ष में गया। और अब कुल मिला जुला कर दोनों सीटों का मिला जुला देखा जाए तो बैलेंस ये कह सकते हैं कि बैलेंस रहा है, यानी कि भाजपा के तरफ एक सीट गई तो एक आरजेडी की तरफ गई। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही सत्ता बदली थी बिहार में, उसके बाद से पहला उपचुनाव था और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर उड़ रही है गोपालगंज में और इमोशनल कार्ड भी खेल रहे थे। वो गोपालगंज सीट तो हार गए, भाजपा अपने किले को बचाने में कामयाब रही, लेकिन भाजपा मोकामा के किले को नहीं भेद पाई। फिलहाल गोपालगंज से आरजेडी प्रत्याशी की हार हो गई है, मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत हुई है। मोकामा पर एक बार फिर से अनंत सिंह का कब्जा है, जलवा है। छोटे सरकार के फैंस मिठाई बांट रहे हैं, आवास पर जलेबी बट रही है, रसगुल्ला बट रहा है और तमाम तरह के मिठाई वहां पे आवास पर अनंत सिंह की वहां पे चल रही है। और वहां पे अनंत सिंह के समर्थकों का काफी हुजूम है, खुशियों का लहर है आरजेडी में। और सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि मोकामा तो आरजेडी का है, वहां कोई नहीं जीत सकता, अनंत सिंह का मोकामा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपा खड़े हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, इस एक एक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। जुड़े रहिए बिहार मंच के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मैं आपके साथ सिकंदर अली, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।